हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अगेन मैक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल, डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया था। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। तो aggregate supply refers to the total value of final goods and services which all the sectors of economy are planning to supply in limited income and limited time period during an accounting year is known as aggregate supply। मतलब एक लिमिटेड इनकम के अंडर में, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंडर में सारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मिलकर जो भी गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई करेगा, दैट इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका था कि सारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है, चार होता है, दैट इज हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। जिसमें एग्रीगेट डिमांड के मतलब में वो मैंने बताया था, दैट इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस C। तो यहां पर भी सेम रहेगा, एक लिमिटेड इनकम के अंडर में, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंडर में सारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मिलकर जो भी गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई करेगा, दैट इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल। ठीक है, अगेन आपको यहां पर शेड्यूल और ग्राफ को समझाना है, एक्सप्लेनेशन मैटर नहीं करता है ज्यादा, अभी सिर्फ आपको शेड्यूल एंड ग्राफ बताएंगे। उसको बताने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा आपके काम आएगा वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो एग्रीगेट डिमांड के जैसे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला था AD इक्वल्स टू C प्लस I। ये एग्रीगेट डिमांड का था, फिर से बता रहा हूं आपको, AD इक्वल्स टू C प्लस I, बिकॉज सर हम दो सेक्टर्स वाले पढ़ रहे थे, मैंने बता चुका था। आज हम एग्रीगेट सप्लाई का देखेंगे, एग्रीगेट सप्लाई का। तो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला है, एग्रीगेट सप्लाई को AS से डिनोट करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C प्लस S, दैट इज C मतलब कंजम्पशन एंड S मींस सेविंग। ये होता है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू C प्लस S। ठीक है, ये चीज आपको बताने के बाद आपको हम एक चीज बता रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज बता दे रहा हूं आपको उसको। AS का फॉर्मूला है AS इक्वल्स टू C प्लस S, मैंने बता दिया। C मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, S मतलब सेव। ये बताने के बाद इनकम का फॉर्मूला भी वही होता है, दैट इज C प्लस S। एग्रीगेट सप्लाई आल्सो इक्वल्स टू C प्लस S, इनकम आल्सो C प्लस S। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम इक्वल टू C प्लस S, या इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C प्लस S, या C प्लस S इक्वल्स टू इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, या फिर C प्लस S इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम। बिकॉज मैंने बता चुका है, यहां पर फिर से बता रहा हूं, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला और इनकम का फॉर्मूला बराबर सेम होता है। एग्रीगेट सप्लाई आल्सो इक्वल्स टू C प्लस S एंड इनकम आल्सो इक्वल्स टू इनकम आल्सो इक्वल्स टू C प्लस S। तो इसको हम इतने सारे वे में लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन मैंने बता दिया, एग्रीगेट सप्लाई का मैंने फॉर्मूला बता दिया, दैट इज AS इक्वल्स टू C प्लस S, वेयर एज इनकम आल्सो इक्वल्स टू C प्लस S। तो इसको इतने सारे तरीके से हम लिख सकते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, अगेन आपको शेड्यूल के हेल्प से बताते हैं। चलिए, तो अगेन एग्रीगेट सप्लाई का सर आप क्या बताएं, C प्लस S। मतलब यहां पर एक इनकम का कॉलम बनेगा, एक कंजम्पशन बनेगा, एक सेविंग बनेगा, सॉरी क्या बताएं,
एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू सी प्लस एस, मतलब यहां पर एक इनकम का कॉलम बनेगा, एक कंजम्पशन बनेगा, एक सेविंग बनेगा एंड एक एग्रीगेट सप्लाई दैट इज सी प्लस एस, ये बनेगा। हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके, एक बार फिर से बता रहे हैं, इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा बट वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 कर सकते हैं। इनकम कहीं से भी स्टार्ट, इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा बट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। लास्ट टाइम 40 एज्यूम किए, यहां पर भी 40 एज्यूम करते हैं। 40, ये 120, ये 200, ये 280, 360, 440 एंड 520। ठीक है, अब सेविंग निकालना है। अगेन मैंने बताया कि इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। ठीक है, यहां पर आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इनकम कितना है, 0 है, कंजम्पशन कितना है, 40 है, तो 40 लिख दिया, प्लस सेविंग निकालना है। सेविंग हमें नहीं पता, सेविंग क्या होगा, मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या हो गया, -40 इक्वल्स टू सेविंग, तो ये आपका -40 आ रहा है। अगेन हमारा इनकम यहां पर देख सकते हैं, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। इनकम हमारा कितना 100 है, 100 प्लस कंजम्पशन कितना है, ये 120 है। अगेन सेविंग हमें नहीं पता है, सेविंग निकालना है तो इसको इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, 100 माइनस 120 इक्वल्स टू सेविंग दैट इज -20 सेविंग, तो ये आपका -20 आ रहा है। अगेन हम आगे बढ़ते हैं, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। इनकम कितना है 200, कंजम्पशन कितना है 200, सेविंग नहीं पता, सेविंग निकल जाएगा 200 माइनस 200 दैट इज सेविंग, मतलब सेविंग 0, तो यहाँ 0 ले लेंगे। अगेन आप देख रहे हो यहाँ पर एंड सो ऑन हम करते जाएंगे। अगेन एक लास्ट में बता दे रहा हूँ, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। इनकम हमारा 300 है, 300, कंजम्पशन 280, सेविंग निकालना है, तो अगेन 300 माइनस 280 इक्वल्स टू सेविंग दैट इज सेविंग 20 हो गया, सेविंग 20 हो गया। अगेन 20, सेम चीज, इनकम हमारा 400 है, कंजम्पशन 360 की है, कितना हो गया सेविंग 40 हो गया। अगेन हमारा इनकम 500 है, कंजम्पशन 440 के, सेविंग कितना हुआ 60। आपको फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है, इनकम हमारा 600 है, कंजम्पशन 520, सेविंग कितना हुआ 80। आपको ये डायरेक्ट वे में या आपको कैलकुलेशन के वे में भी मैंने बता दिया कि फॉर्मूला बेस्ड ये कैसे निकलेगा, बिकॉज इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। हमको इनकम पता है, कंजम्पशन पता है, सेविंग आसानी से निकल जाएगा, तो ये सेविंग हमारा आ गया। अब आता है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अगेन आपको मैं मिटाकर मैं बताता हूं एग्रीगेट सप्लाई निकालने का तरीका। अगेन सेम चीज, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस एस, दैट इज AS इक्वल्स टू C प्लस एस। ये चीज है, मैंने अभी भी जस्ट बताया, थोड़ी देर पहले बताया, फिर से बता रहा हूं आपको, अब देख लो। तो इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C प्लस एस। मैंने बताया कि इनकम का जो फॉर्मूला होगा एग्रीगेट सप्लाई का वही फॉर्मूला होगा, दैट इज इनकम का फॉर्मूला C प्लस एस, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला भी C प्लस एस। ओके, ठीक है, निकालते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अगेन एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C प्लस एस। ठीक है, कंजम्पशन कितना है मैंने बता दिया, आपको कैलकुलेशन वे में बता रहा हूं और डायरेक्ट वे बता रहा हूं। इन शॉर्ट हमको पता चल रहा है कि हमारा इनकम जितना रहेगा एग्रीगेट सप्लाई भी उतना रहेगा, बिकॉज इनकम का फॉर्मूला और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला दोनों सेम होता है। फिर भी कैलकुलेशन के पॉइंट से भी मैंने बता देना है। ठीक है, तो यहां पर कंजम्पशन कितना है 40, ओके 40 प्लस सेविंग कितना है -40, दैट इज 40
40 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अगेन देखिए इनकम 0, एग्रीगेट सप्लाई भी 0 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं सेम चीज AS इक्वल टू C प्लस S। इनकम कितना है हमारा 100 है। ठीक है, यहाँ पर भी 100 आएगा, प्रूफ कर देते हैं। कंजम्पशन 120 प्लस सेविंग माइनस 20, तो 120 माइनस 20 दैट इज 100, आ गया हमारा 100। ठीक है, सेम चीज अभी यहाँ पर निकालेंगे, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C प्लस S। ठीक है, कंजम्पशन हमारा कितना है, कंजम्पशन है 200, सेविंग 0 है, तो ये आपका एग्रीगेट सप्लाई अगेन 200 आया। आप चेक कर सकते हो अगेन जितना हमारा इनकम है एग्रीगेट सप्लाई कितना आ रहा है। सेम चीज यहाँ पर भी एक मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, AS इक्वल्स टू C प्लस S। यहाँ पर देख रहे हो आप कंजम्पशन 280 है, ओके 280 डन प्लस सेविंग 20 दैट इज 300। अगेन हमारा 300 आ रहा है यहाँ पर, बिकॉज मैंने बताया एग्रीगेट सप्लाई का और इनकम का फॉर्मूला बराबर होता है। ठीक है, मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। अगेन 360 प्लस 40 दैट इज 400, 440 प्लस 60 दैट इज 500 एंड 520 प्लस 80 दैट इज 600। तो मैंने आप सॉरी गलत हो गया, दैट इज 600। तो ये चीज मैंने आपको कैलकुलेशन के पॉइंट से भी प्रूव कर दिया और डायरेक्ट भी बता दिया। इन शॉर्ट इनकम का फॉर्मूला एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला दोनों सेम है, तो जितना इनकम होगा एग्रीगेट सप्लाई भी हमारा उतना होगा। ये दो तरीके से मैंने प्रूव कर दिया। अब जो आता है वो ग्राफ के बारे में, दैट इज ग्राफ कैसे बनेगा सर। ठीक है सर, बिकॉज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है सर ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ को कैसे फॉर्म किया जाएगा। चलिए देखते हैं, तो मिटा दे रहा हूं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, यहां पर इनकम रहेगा दैट इज वाई, इनकम को वाई से नोट करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या पड़ रहा है एग्रीगेट सप्लाई, यहां क्या लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई। ये हो गया। इनकम हमारा 0 से स्टार्ट है, सर दे देते हैं 100, 200, 300, 400, 500 एंड लास्ट 600। ठीक है, अब मैंने बताया कि इनकम जितना रहेगा एग्रीगेट सप्लाई उतना रहेगा, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं ये 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ठीक है, अगेन चलिए बिकॉज ये आप देख लेना, ये मैंने इक्विडिस्टेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जब हमारा इनकम 0 है, एग्रीगेट सप्लाई सब देखो आप यहाँ पर 0 आया ना। जब इनकम 100 हुआ, एग्रीगेट सप्लाई भी 100 समय इधर रहेगा। जब इनकम 200 है, एग्रीगेट सप्लाई भी 200 है। जब इनकम 300, एग्रीगेट सप्लाई भी 300। इनकम 400, आप देख सकते हो एग्रीगेट सप्लाई भी 400 है। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया है। जब इनकम 500 है, एग्रीगेट सप्लाई भी 500, समय यहाँ रहेगा। एंड जब इनकम हमारा 600 है, एग्रीगेट सप्लाई भी 600, ये समय यहाँ रहेगा। याद रखिएगा, ये कुछ इस तरह से कंसिस्टेंटली राइज करेगा। ये तुरंत इसको आपको लिख देना है, मेंशन कर देना y और AS, बिकॉज मैंने बता दिया इनकम का फॉर्मूला एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, दैट इज C प्लस S। याद रखना आपको, इनकम हमेशा 45 डिग्री रहेगा, बिकॉज इनकम कंसिस्टेंटली राइज करता है, एक सडनली नहीं बढ़ता, धीरे धीरे करके बढ़ता है। दैट इज इनकम हमेशा कंसिस्टेंटली राइज करेगा। तो ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल एंड एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ। सेम चीज आपको यहां पर दिखाएंगे, आप देख सकते हो। अगेन मैं मार्क कर दे रहा हूं यहां पर आपके कन्वीनियंट के लिए। यहां पर बताया कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम इक्वल्स टू C प्लस S, या y इक्वल्स टू AS इक्वल्स टू C प्लस S। बिकॉज इनकम का फॉर्मूला और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला बोथ आर सेम, तो मैंने मेंशन कर दिया है। अगेन यहां पर AS इक्वल्स टू C प्लस S होता है। ठीक है, तो बिना इनकम का ना तो कंजम्पशन होगा ना तो सेविंग होगा।
ठीक है। तो एक कॉलम इनकम का बनेगा, एक कॉलम कंजम्पशन का जिसको सी से डिनोट करते हैं, सेविंग का जिसको एस से डिनोट करते हैं, एंड एएस होगा यहाँ पर एएस इक्वल्स टू सी प्लस एस। ओके, इनकम हमेशा मैंने बताया इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, दैट इज 40, 120, 20, 280, 360, 440, 520। मैंने कैलकुलेशन करके भी आपको दिखा दिया कि सेविंग कैसे निकलेगा। फिर बता रहा हूं y इक्वल्स टू सी प्लस एस। ठीक है, आपको इनकम दिया है, कंजम्पशन इस गिवन, तो सेविंग आसानी से आ जाएगा। तो सेविंग -40, 20, 0, 20, 40, -20 सॉरी 80। ठीक है, ये हो गया आपका सेविंग। अब एग्रीगेट सप्लाई दैट इज सी प्लस एस, देन कंजम्पशन सेविंग को ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा अगेन 120 -20 दैट इज 100, 200 plus 0 200, 280 plus 20 300, एंड बिकॉज ये सेविंग होना स्टार्ट हो जा रहा है तो 360 plus 40 400, 440 plus 60 500, 520 plus 80 that is 600। ये हो गया, आपको हो समझ में आ रहा होगा। ये आपका सेम ग्राफ में भी है, दैट इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन है, वाई एक्सिस आपका एग्रीगेट कंजम्पशन सेविंग बोल सकते हो या एग्रीगेट सप्लाई बोल सकते हो, बोथ आर सेम बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है। इनकम मैंने बता दिया, इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, मैंने जीरो से स्टार्ट 0, 100, 200, 300, 400, 5 एंड सो ऑन। कंजम्पशन एंड सेविंग या एग्रीगेट सप्लाई भी मैंने बता दिया, या इनकम जितना होगा एग्रीगेट सप्लाई भी उतना होगा। सो 100, 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन निकाल ले। इनकम मैंने बताया हमेशा 45 डिग्री पे रहता है बिकॉज वो कंसिस्टेंटली राइज करता है। कैसे राइज करेगा? कंसिस्टेंटली। ठीक है, जब हमारा इनकम 0 था एग्रीगेट सप्लाई भी 0 हुआ, जब इनकम हमारा 100 हुआ एग्रीगेट सप्लाई 100, इनकम 200 एग्रीगेट सप्लाई 200, इनकम 300 एग्रीगेट सप्लाई भी 300, इनकम 400 एग्रीगेट सप्लाई 400, इनकम 500 एग्रीगेट सप्लाई भी 500। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म कर रहा है, ये कुछ इस तरह का फॉर्म करेगा। ओके, ये हो गया आपको एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला, एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल मैंने बताया, एंड एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ बताया। चेंज करके क्लियर कर दे रहा हूं। ये हो गया आपका शेड्यूल एंड ग्राफ। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स भी है बिकॉज आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इवन जितने भी ग्राफ्स है सारा का सारा ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आ रहा होगा। ये चीज हो गया इनकम का कॉलम, कंजम्पशन, सेविंग एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये हो गया। अच्छा, ये चीज करने के बाद आज हम सेकंड एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट में सेकंड डे है एंड सेकंड पार्ट देखे, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई अलोंग विद शेड्यूल एंड ग्राफ। हो आपको समझ में आ रहा होगा। सो ये है आज का टॉपिक, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। कुछ भी आपको डाउट हो जस्ट मेक अ कॉल, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हो। नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, बट जो भी स्टूडेंट न्यू देख रहे हो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाओ। मैं फिर से बता रहा हूं बिकॉज ये ग्राफ से रिलेटेड चैप्टर है, आपसे पूछे ना पूछे यू हैव टू मेक द ग्राफ अलोंग विद शेड्यूल। समझ में आया? इसमें एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, ये बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कंजम्पशन फंक्शन, जो वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लेकर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट्स रहा आप प्लीज मुझे कॉल करें, मैसेज करें, टेक्स्ट करें। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।